साउंड, कैमरा, एक्शन। हेलो एवरीवन, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं अनलॉक्ड बॉलीवुड मेरे साथ ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल नासिर नपैर टीवी। और आज मैं लेकर आया हूं एक बॉलीवुड स्टार, एक एक्टर, एक डायरेक्टर। आपने इन्हें बहुत सारी फिल्मों में दिखा है, पर आज वो आपसे रूबरू होंगे कुछ अनसुनी कहानियां लेकर। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीपक तिजोरी का। हाय दीपक, हाउ आर यू? हाय नासिर, कैसा है भाई? मैं फाइनली आई हैव गॉट यू हियर ऑन वेबकैम। You पर्दे have में managed to. पर्दे में लाना मुश्किल है, क्यों? नहीं, मुश्किल नहीं है वो। बेसिकली मैंने जब से डायरेक्शन शुरू किया तो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि मैं एज एन एक्टर काम नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए फिर मैं पर्दे पे कम दिख रहा हूँ। नहीं भाई, ये काम करना चाहता है, मैं भी काम करना चाहता हूँ। हम लोग दोनों को साथ में साइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर लो। नहीं, वैसे अभी किया मैंने। रिसेंटली आई जस्ट डिड अ वेब शो इलीगल Okay. व्हिच इज विद विक्रम भट्ट। ही हैड Okay. called me and then it was an interesting character, तो मैंने कर लिया। But of course, I'm going to do more work now No, but as see, an actor. with actors like you, okay, with actors like you, वो अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वो एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है जो तुम में है। वो है नहीं है वो तो पता नहीं है, लेकिन जो देखो, आता गया वो करता गया। नहीं, पर मैं उस टाइम मैं पे चॉइस नहीं होती है। नहीं, बट मैं एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं एक राइवल एक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। क्या यार, ये रोल मुझे करना था, इसको मिल गया, मैं बेटर करता। सो सही है। बट नो, यू आर, सी, इन द 90s व्हेन यू स्टार्टेड आउट, आई थिंक यू वर वन ऑफ दोस फ्यू एक्टर्स उस दौर में, बिकॉज तब वो हीरोज का एक बहुत बड़ा वो चलता था। यू आर वन ऑफ दोस फ्यू एक्टर्स, जैसे कि महमूद अंकल के बारे में बोला जाता था या डैडी के बारे में बोला जाता था कि हीरो लोग डरते थे। सो वो जो दौर था जब हीरोज का जमाना था कि इसका रोल कट कर दो भाई, व्हेन यू केम विद आशिकी, यू वर वन ऑफ दोस फ्यू एक्टर्स, आई थिंक वन ऑफ द ओनली एक्टर उस जमाने में जिसे हीरो लोग डरते थे, यार ये खा जाएगा हमें, और खा चुके हो। वो खाने पीने के चक्कर में काम भी कम होते गया। है ना? But ठीक है, I mean, I've enjoyed whatever work I got and whatever work I took on in the 90s. It was wonderful. और कुछ फिल्में obviously यादगार भी हैं, आज भी लोग देखते हैं, which is surprising कभी-कभी। ये जनरेशन जो obviously हमारे लिए बहुत ही यंग जनरेशन है, और फिर राइट। भी वो लोग जब ये फिल्में देखते हैं और फिर they recognize you and it makes you feel good that we've done some work and we've done some cinema which is still working with the या audience. एंड वही है दीपक, दैट विल ओनली कंटिन्यू, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है, एंड जिनमें टैलेंट है, आई फील जिनमें टैलेंट है अब वो लोग ज्यादा सर्वाइव करेंगे, जो अपनी। हाँ, अब तो खैर वेब शोज भी आ गए हैं, वेब सीरीज की वजह से और भी टैलेंट बाहर आ रही है, जो मौका नहीं मिलता था पहले। यार सिनेमा की वजह से लिमिटेड लोगों को काम मिलता था, अभी तो एकदम एवेन्यू जैसे खुल गए हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई है एक्टरों की, वो ना, सो which is एक्टर्स लाइक amazing. यू who've done so much work, who've done good work with big stars, big directors, तो आप वो एक अपने एक्टिंग के एक्सपीरियंस के साथ उनका भी एक्सपीरियंस सेट पे लेकर आते हो। सो डेफिनेटली इट वुड हेल्प द न्यू एज सिनेमा टू सी एक्टर्स लाइक दैट इन चैलेंजिंग रोल्स। Yeah, it has always helped me, working with some great directors and other co-actors who also been very interesting, very good to work with. And obviously, when you're working with people who are thoroughly knowing their craft, it is so much fun. So I think I've had such great experiences working with Bhatt Saab primarily, and particularly besides Ashiki and Sadak, and what he gave me was suddenly out of the blue when he called me for Najayaz. हाँ, And it was a big shocker. It was a big shocker because मैं जब इस सेट पे गया तो I was just knowing कि मेरा यार एक नाजायज बच्चे का रोल है, अब जायज बच्चे का रोल है, और नाजायज से मैं चिढ़ते रहता हूँ, लेकिन मेरा बाप है नसीरुद्दीन शाह, नसीर साहब जब वहाँ पे थे. So it was a shocker that the first night that he called me to shoot, and when I went on the set, it was the most dramatic scene of the damn film for my character.
and it was the craziest, longest scene. And I said, "What's up? I mean, what? I mean, you are getting me to do such an important sequence." He says, exactly. He says, "You know what? go like this in the battleground. Don't go like this. So Like, let's just go in now. Come on." right. So I just kind of did that scene, and it was very, very difficult, but it was fun because there was Nasir Saab samne and there was Bhatt Saab behind the camera. So it was awesome. So some of the experiences have been really remarkable. They've taught me so much. So I think ये obviously matter करता है जब मैं अब direct करता हूँ. Right. तो बहुत सी चीजें जो मैंने सीखी है, बहुत सी चीजें जो मैंने देखी है, वो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली वो अडेप्ट हो जाती हैं अपने में, हमारे सिस्टम में आ जाती So was Nasir Saab helpful or was like, यार ये तो मेरे से अच्छा कर रहा है, कुछ करना पड़ेगा? नहीं, इनफैक्ट नसीर साहब इज एन इनक्रेडिबली हेल्पफुल पर्सन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, टू द को एक्टर्स. इनफैक्ट वो इतना मतलब सपोर्ट करते हैं कि यार सामने वाला हिल जाता है. सो हाँ, मतलब इट इज वो अलग psychology. राइटली. Yeah, if you take it. हाँ, but if you take it rightly, I guess probably you will learn so much from that man. He is like a legend in his own right. So I feel I was actually in awe of working with him as an actor. मैं भी तो मतलब फटी पड़ी हुई थी कि यार नसीर साहब के सामने, और वो भी बच्चा दारू पी के घर पे आता है और फिर वो बाप जो है उसकी मतलब बजा रहा है. So it was such an emotional moment also. So it was a great scene. And as an independent scene, being my first scene of Najais, I learned so much. Of course, whatever as a craft when we learn as an actor. But being an observant actor, वो जो कीड़ा होता है ना कि observant actor का, तो तभी वो director बनता है. वो देख के एडिटिंग रूम में जाने का, एडिटिंग रूम में बैठने का कि भाई साहब क्या यार, मतलब ये थोड़ा सा रख लेते ना, फिर मतलब बहुत सी चीजें सीखने मिली. एक एग्जांपल देता हूँ मैं. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट इन आशिकी. There was a scene. I used to go into the editing and I used to sit. और क्योंकि एडिटर लोग को दोस्त बना लिया था कि हम लोग तो स्ट्रगल करके आए ना भाई, हमारे को तो कोई कुर्सी ऊपर से मिली नहीं थी. तो ये आशिकी के पहले मेरे 4 साल थे जिसमें मैंने हेंचमैन का रोल किया, मैंने डांसर का रोल किया, मैंने बहुत सारे पापड़ बेले. और मेरे को लगा कि अब तो इंडस्ट्री से गया मैं. तो वो फिल्मों के नाम चाहिए मुझे. बताता हूँ. तो वो उसके पहले ये किस्सा सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है. ये इससे मेरे को काफी कुछ सीखने मिलता था हमेशा भट्ट साहब के साथ में. बिकॉज मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि माई स्कूलिंग हैज बीन हिम इन पर्टिकुलर. सो आशिकी टाइम आई वाज इन द एडिटिंग रूम और एक मेरा सीन था राहुल के साथ में, बड़ा इमोशनल सीन था, दोनों दोस्तों के बीच में था और बहुत अच्छा दोनों ने परफॉर्म किया था. और भट्ट साहब एक दिन आते थे, फिर वो सीन समझो कि 2 मिनट का था, तो 2 मिनट का सीन पहले उन्होंने बोला कि हाँ फर्स्ट हाफ में यहाँ पे डाल दे. फिर हम लोग बैठते थे, फर्स्ट हाफ देखते थे, फिर उसको निकलवाते थे. बोलता है काम कर, ये पोर्शन निकाल, ये पोर्शन निकाल. फिर उसका 2 मिनट का 1.5 मिनट कर दिया. वो 1.5 मिनट उठा के फिर उन्होंने बोला कि इंटरवल के बस थोड़ा सा पहले डाल दे. फिर मैं बोला चलो ठीक है, सीन तो है. तो मैं आराम से थोड़ा सा अंदर वो हार्ट बीट्स ऐसे होती है, बिकॉज हम लोग को तो एक एक सीन मैटर करता है ना. मेरा तो कट रहा है. और परफॉर्मेंस, हाँ, और परफॉर्मेंस था, और वैसे ही लिमिटेड रोल था बिकॉज दोस्त का रोल था. तो मैं ऐसे ही बैठे ताक लगा के बैठा हूँ. 1.5 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं चुप, बोल तो सकते नहीं उस टाइम पे, न्यू कमर है, बट फिर भी he used to give that liberty and he was very frank, so he used to talk like a friend. So then after that scene, इस के 1.5 मिनट हुआ, उसके बाद फिर देखा फर्स्ट हाफ. बोलता है नहीं यार, नहीं, काम कर, इधर से निकाल, सेकेंड हाफ में लेके जा. सेकेंड हाफ में लेके जाते ऑलमोस्ट इट बिकेम 1 मिनट, आधा मिनट और काट दिया उन्होंने. उसके बाद मैंने देखा अच्छा सेकेंड हाफ में आया, चलो कोई बात नहीं. धीरे से फिर सेकेंड हाफ चालू हुआ, सेकेंड हाफ में काम चालू हुआ. सेकेंड हाफ में से 1 मिनट का फिर और कम हो गया, 15 सेकेंड और उड़ाया. तो मैं बोला यार अभी मेरा तो पारा थोड़ा सा ऐसे, बोला भट्ट साहब व्हाट द यू डूइंग मैन, आई मीन. तो बोलता है ऐसे कि काम कर, सीन निकाल दे. और वो सीन नहीं है फिल्म में, सीन नहीं है फिल्म में, वो सीन नहीं है. तो मैंने बोला व्हाट भट्ट साहब. तो बोलता है बेटा जब हीरो से बेटर परफॉर्म करोगे तो यही हाल होगा. बोला आई कांट लेट माय हीरो डाउन, I cannot let my hero down.
So you have to remember, and that was the biggest lesson. So the fact being that people think that, when we are doing a side character, we are trying to eat. In fact, I was always doing reverse after this experience of mine. मैंने हमेशा मेरे हीरोज को सपोर्ट किया. मैंने कोई ऐसा सीन इंटेंशनली परफॉर्म करना छोड़ दिया कि मैं इसको खा जाऊं या इसको खा जाऊं या इससे बेटर करूं या इससे बेटर करूं. इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ fortunately, कि luck था, and everything was on my side. My performance was being appreciated, and I was being said that I was doing better than the hero. I never intentionally did anything because that fear had got into me कि साला मेरा पहली फिल्म जिसमें मेरे को कुछ ढंग का मिला था लाइफ में पहली बार, उसमें मैंने थोड़ा सा बेटर कर दिया तो भट्ट साहब ने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी. So whether it was any film that I was appreciated and I was said, oh my God, this guy is as good as a hero, I never intentionally performed any film, Nasir. It was the biggest learning. But hats off to him to straightly come out and bluntly say it to you. He was unbelievable. He is a school which is so blatant. I don't think, you just need to work with him to have a completely different school. I swear. Now it is fortunate that we got this opportunity. It was really, really lucky. That's all. So you were saying कि मैंने ये फिल्म में छोटा सा रोल, ये फिल्म में छोटा सा रोल, तो वो फिल्में कौन सी थी? यार मैंने ना बड़े कमाल के रोल्स किए हैं, बिलीव ही नहीं करेगा. मैंने ना एक फिल्म थी क्रोध. हाँ. याद है? संजय दत्त, सनी देओल. राइट. संजय दत्त, सनी देओल. उसके सामने एक नया विलन शशिलाल नायर ने इंट्रोड्यूस किया था, यशवंत दत्त बोल के. मराठी का एक्टर था. यशवंत दत्त को लेके आया था और उसके 7 हेंचमैन थे. 7. उसमें से मैं एक था. क्या बात कर रहा है? उसमें से मैं एक था. और मतलब मैंने काम बहुत किया और मैंने स्ट्रगल शशि के साथ में मेरी रैपो अच्छी हो गई थी. तो शशि यूज्ड टू रियली लाइक मी अ लॉट एंड ही हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क. I had shot a lot. I shot a lot being a henchman. I did a lot of work because I was probably the only henchman who could say dialogues. And qualified English speaking henchman. Oh, okay. Hello sir, how are you? You know how Shashi was, no? Bob Cristo. So Shashi was very comfortable with me, talking to me, and being very easy with me, because then it was crazy. And when I did that film, I spoke so much. I had so many scenes. Shashi had put in here, put me there, put me all those. And some of the experiences, I'll tell you, they're incredible when I started off. So coming to this, when I finished the film, there was a lot of chaos that happened in between. That Pappu Verma, who was the producer, the Pappuji had taken over the film, or something like that happened. I don't know whatever happened, because I was too new. And the film was getting completed, and then I was called for dubbing. So I was like really prepared, And there was, the Rakesh Ranjan, one of the legendary sound engineers that we have. He was recording, and I had heard about him, of course. So he's so sweet. He said, "Ha, Deepak, aaja." So I thought maybe, he's being nice to me because I've never met him. He's being nice to me because he's seen my work and maybe he likes my work. So then I said, aaja. So he said, "Aajo, uska loop laga dena Deepak ka." और वो पीछे बैठते हैं, और हम लोग पहले वो फिल्म चलती थी, डिजिटल नहीं था. तो आराधना में वो फिल्म चल रही है, तो लूप के टाइम पे मेरे को बोला, कुछ चाय कॉफी कुछ बोलना है? तो हाँ सर, चाय पी लूंगा. बोला चाय बोल दो उसके लिए. फिर चाय बोल दी. फिर मैंने अपना पहला डायलॉग आया, बोला सर आपका फोन आ गया. तो मैंने फोन का वो डायलॉग बोल दिया, सर आपका फोन आ गया. ओके, वेरी गुड, हो गया. और कुछ चेंज चाहिए तेरे को इसमें? बोला नहीं सर, आपके लिए ठीक है. बोला ठीक है. ओके, आजा इधर ही आके चाय पी ले, पैकअप हो गया तेरा. मतलब everything was gone. The whole film, whatever dialogues I had, they were all cut. So I come in parts. I come in one of those most dramatic rape scene that I ever did in my life. Initial stages of my life, I had to do a rape scene of one of the actresses, and I did manage to do that and all that crap. So
I had this experience of Croj, which was like a shocker. It was my introduction to cinema. It was my introduction to Bollywood. When I was, doing theater and I was to be, I graduated into becoming a college hero and doing main leads in college plays and stuff like that. And suddenly, when you try cinema and you think, "Hey, चल ना मैं कॉलेज का तो हीरो हूँ, मेरे को क्या है, मैं तो जाता हूँ, तो जाके देखता हूँ ना ये थिएटर किया है इतना, मैंने इतना हीरोगिरी किया है कॉलेज में, तो फाड़ दूंगा सिनेमा मैं में तो। क्यों नहीं कर सकता हूँ? हाँ, सिनेमा में क्यों नहीं कर सकता? सिनेमा में करते 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 पहली बार जब क्रोध आई तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं हूँ। अरे ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा, मुझे भी पहली बार, आई एम पता लिसनिंग फॉर भी द नहीं, फर्स्ट टाइम। पता भी नहीं। I'm telling you, it's a crazy, and there are some moments which were such amazing learnings. They were unbelievable. Nasir, I was shooting in Centaur. Okay, this was a kick-ass experience. You have to listen to this. I'm absolutely new. I'm getting my own clothes because they didn't have money and they did not even give a damn to make suits and proper good clothes. So I had a designer friend called Vipul Mahadev. He used to be making good clothes. So उसने मेरे लिए कपड़े बनाए। यार तू मूवी कर रहा है, बॉस तेरे कपड़े मैं बना के देता हूँ। और उसने खुद ने बना के दिए, मतलब पैसे भी नहीं लिए मेरे से। और मैं अपने कपड़े खुद लेके आया हूँ, मतलब जैकेट और क्या हेंचमैन का रोल था, तो मेरे को लगा मैं थोड़ा स्टाइलिश हेंचमैन था, ऐसे मैं जेल हेयर और ये सब, मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। आई वाज लुकिंग वन ऑफ दोस पॉलिश्ड इटालियन हेंचमैन ओवर देयर एंड आई एम अभी सेंटोर में शूटिंग है, कुछ 150 पौने 200 लोगों का यूनिट था बिकॉज सनी देओल, सो ऑब्वियसली द होल तामझाम एंड लॉट ऑफ पीपल, ड्रेस मैन, मेकअप मैन, लाइन ऑफ हेंचमैन, मेन विलेन। तो मेकअप वाले भी परेशान, इतने सारे लोगों को हैंडल करना है, ये करना है, तो ड्रेसमैन भी परेशान। तो वहां पे दिस गाय, आफ्टर द इन बिटवीन द शॉट, हम लोग के कपड़े जो जैकेट होता है तो वो अपन निकाल देते हैं ना ऑब्वियसली, तो जैकेट निकाल के मैं ऐसे बैठा हुआ था लॉबी में, तो शशि थोड़ा सा दूर बैठा था, तो शशि इज टेलिंग मी, व्हाट हैपेंड दीपक, जैकेट क्यों पकड़ के बैठा है, उसको दे दे ड्रेसमैन को। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। मैं बोला ठीक है, आई कैन गिव इट टू हिम, मेरे को पता भी नहीं था। तो बोलते हैं आई कैन, या ही विल टेक इट एंड ही विल ब्रिंग इट बिफोर द शॉट। अच्छा यू कैन गिव इट। तो मैंने उसको बुलाया, बोला दादा ये जैकेट क्या, अंदर रख दो ना जैकेट वो शॉर्ट के पहले। अरे दिखता नहीं है कितने लोगों का कपड़ा संभालता हूँ, रखो ना तुम्हारा कपड़ा तुम्हारे पास, तुम लेके आया तुम रखो। And it was like, what the fuck is going on, man? Even I go, okay, maybe I offended him. I didn't really do anything. So I was sitting quietly with my jacket. And then after that, the shot came, and I go for the shot. When I go for the shot, like there are about 4, 5 henchmen, and there's this cameras in front. And Thomas Xavier, the cameraman, he is anyway kind of a magic man, fastest cameraman on earth, probably. Cut, like a tiny toy. So he roams around like that. So it was an experience and it was like a sight for me. And I was standing over there and I was a little sweaty. So I called that makeup guy. I said, "के दादा, वो थोड़ा सा दे दो ना, वो पसीना आ रहा है।" क्या, हमको दिख रहा है ना, तुम खड़ा रहो ना, कैमरामैन बोलेगा अगर ऐसा है तो तुम खड़ा रहो उधर जिधर तुमको खड़ा रहने का है, बोला ना तुमको। एंड दैट इज हाउ ही स्पोक टू मी। आई जस्ट मे बी फक इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। आई जस्ट वाइप माय ब्लडी फेस एंड आई स्टूड ओवर देयर। ऑल दिस आई लर्नड, दिस इज व्हाट दे डू व्हेन यू आर अ फकिंग नोबडी। ओके, नाउ कट टू आशिकी हैपेंड टू मी। And after that, when I become a Deepak Tijori, the same makeup man suddenly sees me on the set and he is hiding and going. And I called him, I said, "Hey, Indra." पसीना पोछ। तू पागल हो गया? नहीं, ऐसे तू पागल हो गया क्या? नहीं साहब, सॉरी साहब, ऐसा मेरे को याद है, ऐसा नहीं है सर। अरे मैं बोला कुछ नहीं, दे छोड़ दे, पागल है क्या तू? सब टाइम के हिसाब से सब होता है, नॉट टू वरी। So, it has been such a roller coaster ride, and I'm sure you must have had your own experiences, Of course, because it's not like, you have been a Johnny Walker son, but it has not been a cakewalk for you. के No, आजा भाई,
जॉनी साहब का बेटा आया है तो उसको गद्दी दे देते हैं, उसको रोल दे देते हैं. अरे So I've seen you also. You worked so hard, and yeah, all these things that we learned yeah, along the way. That how people have and how people do treat when somebody is a nobody and right. somebody becomes a somebody. Somebody. So it is such a fucking learning, which is It's what I realized. That it's that is something which I never did in my life. when I started ना, I told my dad, I said मैं किसी को बोलूंगा नहीं मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूँ. तो he said नहीं, मैं भी नहीं चाहता तू किसी को बोल के मेरा बेटा है. तू बोल के मैं नासिर हूँ, मुझे एक्टर बनना है और मैं एक्टिंग करने आया हूँ. बिकॉज बेटा ये इंडस्ट्री ऐसी है, ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं, तू घूमता रहेगा. कमाल की बात बोली, वाह. He said, they will say जॉनी साहब का बेटे आओ आओ बैठो चाय बिस्किट ये वो. इसे तो तुझे लगेगा यार इसने इतनी इज्जत दी और फिर तू फोन करता रहेगा, वो रिप्लाई नहीं करेगा. He said, you go with yourself, धक्के खाओ जूते खाओ तो तुमको पता चलेगी. And tomorrow if you become unsuccessful, which everybody does, he's saying that time my name will not help, your name will help. So you need to make your own name so that tomorrow when your career goes down, you are able to stand up. So it is that. Absolutely. So that is what I learned from him as an actor. मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिखना शुरू करूँ ना तो ये ऐसे Deepak, these are such tips that if new actors should hear this before they start their career. Yeah, precisely. I mean, because हम लोगों ने जैसे मेरे जैसे लोग जो हम लोग तो इंडस्ट्री से नहीं थे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि मिथुन चक्रवर्ती ने क्या किया, बच्चन साहब ने क्या किया, तो मिथुन ने भी ऐसा रोल किया था और बच्चन साहब ने भी ऐसे रोल किए थे. तो मेरे तो यही था कि यार उन्होंने कर लिया तो कोई नहीं यार, अपने को क्रोध मिली, अपने को कौन करे कुर्बानी मिली. कौन करे कुर्बानी? इसका किस्सा सुन, कौन करे कुर्बानी का, कौन करे कुर्बानी का एक तो नाम सुन के हैरान. अरे there was a director ना, अर्जुन हिंगोरानी, he used to make all धर्मजी all K, right. हाँ, तो ये वो वाली फिल्म थी, उसमें से one of those films. In that, how I was cast. You'll be like, it's a fucking craziest thing. I'm still not become somebody. I've still done some random work in Shashi's movie. I'm still doing, because उस टाइम पे फिल्म एक साथ तो नहीं बनती थी. तो कभी 4 दिन की शूटिंग इधर किया, कभी 10 दिन, कभी किया 2 दिन किधर किया. तो उसके बीच में हम लोग स्ट्रगल करते थे, बोले कोई दूसरी फिल्म मिल जाए, कुछ मिल जाए. तो उसमें अर्जुन जी was looking for some boy who's a dancer. So one EP, he knew that I used to dance. His name was Sandeep Shinde. Now he's a big producer. He's like a producer who's set in Mauritius, and he's still a friend of mine. He's a sweetheart. So he liked me, and he always thought that I had potential and stuff like that. So he said कि चल मैं तेरे को लेके जाता हूँ यार, एक प्रोड्यूसर को नया लड़का चाहिए और गोविंदा के साथ में डांस करने का है उसके सामने. तो मैंने बोला हाँ, किसी के भी साथ डांस कराओ तो बिंदास करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मैं उधर चला गया. Small little office, Nasir, one fucking cabin, and he's sitting there, and there is only one table, one chair, and सामने बैठने के लिए एक कुर्सी है. तो संदीप was sitting outside. देखो ऐसे देख के बोलता है, डांस आता है? He's old, really old. डांस आता है? मैं बोला हाँ आता है सर. ठीक है, करो. तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि कहीं म्यूजिक बजाने का कोई सामान है कि नहीं है. कोई सामान नहीं है. बिना म्यूजिक के डांस किया मैंने उधर ऑफिस में. क्या बात, लाइव. Oh man, I performed for him. हाँ, ऐसा डांस ऐसा पूरा. नहीं. Without music, you can imagine this scene. It's the craziest, bizarre moment of my life. I can't get over it. And that too, there was not an office where there was space. There was limited space. I had to dance. And he looks at me for like 30 seconds, 45 seconds. हाँ, आता, ठीक है. तुम्हारा नाम नंबर सब दे देना संदीप को, और तुमको शूटिंग का डेट्स और वो सब बता दूँ. And I was done, and I was there in the film again for such a tiny bit that you can probably blink and miss kind of situation. So that is
you know, that is the craziest part of that journey, of those 4 5 years that I spent learning of not being somebody from the industry, not being from the trade. You don't know how the trade is going to react to you, what is a negative, what is a positive, what is films, what is lights, what is camera. So it's crazy. So I was exposed to most bizarre world, and suddenly I came to a point where I realized कि boss पैकअप है, चुपचाप जो पढ़ाई किया है ना उसका सर्टिफिकेट लेके जाओ, इंटरव्यू दो. Actually, I was doing a lot of jobs. I've done a lot of jobs in my life. I Okay. worked in Sea Rock Hotel. I worked in Cineblitz as a space seller. I did all those things. And then I decided कि नहीं, मैं फिल्मों में एक्टिंग करूंगा. ऐसे करके मैं सोच के मैं आया था. मैं बोला ठीक है, ये सब छोड़ छाड़ के मैं बोला कुछ ना कुछ तो करूंगा यार, कुछ And ना कुछ तो मिल ही college was जाएगा. where? College was where? College was NM College. I did my masters in commerce. I became an MCom with finance. After that, I did my law graduation from KC and GLC. And I did all that. पढ़े And लिखे I एक्टर came into this. पढ़ा लिखा इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि पढ़े लिखे एक्टरों का मतलब बिल्कुल यहाँ पे सीख मिलती है. You get to be patient when you are qualified. What are the difference which I felt is I could analyze a lot of things which my colleagues, who were my colleagues at that point in time, for example, they could not understand that this is a part of struggle. It is not the end of it. and it never Which ends, Deepak. sensibility, yeah, but that's what I'm saying. But the sensibility you get is when you, there is a difference of being qualified struggling actor and a non-qualified struggling actor is you realize that this, what you're going through is a process. It is going to take you somewhere. Unqualified actors don't have that sensibility and they get frustrated, they get depressed, they make wrong moves. I was just, Baba's blessing that I probably did not, get into that insecure zone. But I realized that, I don't think this is going to be for me. So, I realized that I should cash on my certificates. I should do some jobs on the side. So I was thinking of that, almost giving up because I did 4 5 such movies where I was not to be seen. And I was thinking that I was part of Bollywood, but I was not. So it was that crazy. And just when I was taking an exit, I get a call from Robin Bhatt recommending me, Avtar Gill looking for me, Avtar Gill calling me and saying, "तू क्या कर रहा है? जाके भट्ट साहब को मिल." मैं बोला मिल लिया भट्ट साहब को. उन्होंने भी बोला मेरे को कि कुछ होगा तो बुलाऊंगा. बोलता है कि ढूंढ रहे हैं तेरे को, जा उधर. बोला ढूंढ रहे हैं. बोलता है हाँ ठीक है, फिर जाता हूँ. एंड देन व्हेन आई गो ओवर देयर एंड ही सेज एक दोस्त का रोल है, करेगा? मैं बोला भट्ट साहब चॉइस क्या है? मैं बोला हीरो तो बना नहीं रहे हो, ये दोस्त का रोल. बोला महेश भट्ट के साथ दोस्त का रोल मिल रहा है, बाहर बहुत कर लिए मैंने, इधर भी करूंगा, कोई बात नहीं है, जो भी है मुझे बता दो, मेरे को जो करने का है मैं कर लूंगा. Because that was like a last hope, and not knowing that that is actually the beginning of my life, which is what, how when we say now that you should never say no assuming that this is not for you. When something comes your way, grab it, take it, which I always tell my actor, all the friends that I have, all the people, all the new actors who meet me, sir मेरे को ये मिल रहा है. मैं बोला कर ले भाई, कर लो. नहीं मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है. मैं बोला बॉस, मैं बोला पहले मिल रहा है. बायोडेटा में कुछ तो लिखने के लिए चाहिए कि तू ये सीरियल में था, तू खड़ा था या नहीं खड़ा था, तू नाच रहा था या नहीं नाच रहा था, कोई नहीं देखता है. तेरे बायोडेटा में आना चाहिए कि तूने ये सब सीरियल्स में या ये सब फिल्मों में तूने ये सब खड़ा रह के, पीछे रह के, आगे रह के डांस किया, तेरा बायोडेटा बन गया ना, उसके बाद सब ठीक है. And वो जो the सीखने thing को is that मिलता है one ऑन needs to सेट, learn. ऑन सेट जो On set. सीखने को मिलता है, On set that learning is incredible. is very very important. Yeah, ओके, absolutely. तो अब मुझे बताओ, हम आशिकी के पहले की बात कर चुके हैं. अब मुझे बताओ इस ये जो हमारी बातचीत है इसके बाद क्या है? what is coming up next that we can see you as an actor, director, producer? क्या है? See, as a director, I was, before this COVID happened, I was already working on a film called Tipsy.
I was about to leave for London actually in the month of March. वहाँ के क्रू ने कुछ भेजा है ना कुछ. This I saw on social media. So sweet of them. Because everything was done. I'll try and show it if I can. Yeah, you can. Yeah, of course you can. You can pick it up from the Facebook. They were so sweet because वहाँ के almost I was taking almost 36 actors from London, and there was this whole lot of people who were there who were looking forward because almost we've kind of we were just about to book the flight and leave because packing तक हो चुकी थी, यहाँ तक ready थे हम लोग और सब कुछ हो गया, कपड़े बन गए, सारा कुछ हो गया, गाने रिकॉर्ड हो गए, एक गाना यहाँ शूट भी हो गया और उसके बाद हम लोग फ्लाई करने वाले हैं बिकॉज इट्स अ वन स्केच फिल्म वी स्टार्ट टू फिनिश ओवर देयर और सडनली यहाँ पे अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन, कुछ नहीं कर सकते, कोई कहीं नहीं जा सकता, इवन यूरोप इज शटिंग डाउन, लंडन शटिंग डाउन. So since March and prior to that we were supposed to go in November. Then there was a fallout and some problem that a technical problem that happened for which we got pushed into March. So अब सोचा कि मार्च में तो हम जाएंगे तो लोगों ने समझो कि ऑलमोस्ट अगस्त से काम नहीं लिया था, यूनिट ने अगस्त से काम नहीं लिया ना सिर, किसी ने काम हाथ में नहीं लिया, अगस्त और सितंबर सोचा अक्टूबर में जा रहे हैं, अक्टूबर में नहीं गए, सोचा नवंबर में जा रहे हैं, नवंबर में नहीं गए, अब पता चला कि मार्च में जा रहे हैं. तो फटाफट कोई खड़े खड़े पैर पे तो काम देता नहीं है. अपनी यूनिट, अपने को तो पता है इंडस्ट्री का कैसा है कि आज बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि कल तुमको काम मिलेगा, तो यू हैव टू टेक इट इन एडवांस बिकॉज दैट्स हाउ वी वर्क. सो किसी ने काम लिया नहीं, तो जैन आ गया. अब बोले चलो फरवरी एंड तक तो हमको निकल जाना है, मार्च में तो शूटिंग शुरू हो रही है. फरवरी आया, ये सब लफड़ा हुआ, उसके बाद फेब गया, अब मार्च अप्रैल में सोचो कि जो लोग हम लोग सारी यूनिट including actors, including me as a director, nothing have been taken on. Nearly and 1 year. Now it is COVID. So June. Almost we will be touching 1 year in August of not doing any work. मतलब एक ही महीना बचा है ये तो, जून जुलाई, बस वही जून तो गया, जुलाई बस. तो सोच के इतने टाइम से मतलब क्या मेरी यूनिट को कैसे, मतलब I thank everybody who's been part of it. It is such a roller coaster ride that this whole thing has given a shocker to us. So we are looking forward कि tipsy अभी कैसे भी करके we want to just wait. We are all waiting for the. पूरी दुनिया ही टिप्सी हो गई है. बिल्कुल, मतलब एकदम ही घूम रहे हैं. So that's there, but of course. यही है कि मतलब मैंने कुछ फिल्में अभी तक जो बनाई थी तो उसमें मैंने कभी एज एन एक्टर काम नहीं लिया, बट ऑब्वियसली नाउ इफ देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच इज गोइंग टू बी देयर देन आई एम गोइंग टू बी I'll start doing some work also, so you'll also see me as an actor. No, you should, because अभी पूरा टाइम चेंज हो गया and people are looking for good actors, experienced actors जिनको आता है कि कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करना, नाक के सिर वहां पे आके एक्टिंग करना. You see the web series ना, it has opened up a different platform. Lovely. It is so much fun. It's so interesting to see it. हो गए 40 मिनट, इतना लंबा चल रहा है. हाँ मतलब 35-40 मिनट तो आराम से हो गए होंगे. अच्छा. हाँ, और अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया. इतना लंबा खींचने का, तेरे को पूरी फीचर फिल्म बनानी है. अब रिलीज करेंगे ना इसको. तो पार्ट में इसका तो एक पार्ट अभी छाप दे, उसके बाद दूसरे पार्ट के बाद में करेंगे. नहीं, I'll put it in one flow only. अरे बाबा, पार्ट 2 पार्ट वेब सीरीज थोड़ी बना रहा हूँ. एपिसोड ये बना, मैं तो बोलता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 बना, उसमें क्या चला, तैयार हो जा वेब सीरीज के लिए. आजकल यही चल रहा है ये पार्ट. इससे अरे वो उसने तो वो बहुत हंगामा खड़ा कर दिया. चलो इसको पहले कट कर.